हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। ये सेकंड यूनिट का 2.5 सब यूनिट का टॉपिक है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स पढ़ने के समय हमें ये तीन टर्म्स पता होनी चाहिए कि ऑपरेटर, ऑपरेंड्स और एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो इनकी परिभाषा देखते हैं, ऑपरेटर, ऑपरेंड और एक्सप्रेशन की परिभाषा। और इसको समझने से पहले तो सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं और उसकी मदद से ये समझते हैं कि ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स तथा एक्सप्रेशन क्या होता है। मान लीजिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए। तो एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले रेडियस पता होना चाहिए। तो उसके लिए एक वेरिएबल आर काम में लिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, अर्थात 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय आर। 3.14 पाई की जगह 3.14, आर स्क्वायर को सी में लिखेंगे तो आर इंटू आर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है 3.14 इंटू आर। अब यहाँ आप देखेंगे कि आर एक वेरिएबल है जिसमें हम रेडियस अर्थात सर्कल का रेडियस स्टोर कर सकते हैं। तो आर तो एक वेरिएबल है, क्योंकि रेडियस कुछ भी हो सकता है सर्कल का। तो आर क्या है? एक वेरिएबल। 3.14 क्या है? कांस्टेंट। और कैसा कांस्टेंट है? रियल कांस्टेंट। तो 3.14 एक कांस्टेंट है, आर एक रेडियस है। तो इस पूरे फॉर्मूला में हमने देखा कुछ कांस्टेंट है और कुछ वेरिएबल्स है। और ये जो चिन्ह दिख रहे हैं स्टार, तो ये चिन्ह, तो कुल मिला के इस फॉर्मूला में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? कांस्टेंट, वेरिएबल्स और कुछ सिंबल्स है जैसे स्टार। तो इन सबको मिलाने से तो बना है, जिसको मैं अभी फॉर्मूला कह रहा हूं उसको हम कहेंगे कि इन सबको मिलाने से बना है एक्सप्रेशन। ये देखिए मैंने लिखा एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर अब हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है और ऑपरेटर क्या होता है। तो ये जो पूरा यहाँ पे कुछ कांस्टेंट्स है, कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ स्पेशल कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, सिंबल्स। तो इन सबको मिलाने से तो बना एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में मौजूद ये जो वेरिएबल और कांस्टेंट है, इनको हम कहते हैं ऑपरेंड। और इन ऑपरेंड पर जो ऑपरेशन किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? ये जो चिन्ह है यानी गुणा का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? इन सिंबल्स के द्वारा। तो ये जो सिंबल है इनको कहते हैं ऑपरेटर। तो देखिएगा, अब हमें पता पड़ गया कि ऑपरेटर, ऑपरेंड और एक्सप्रेशन क्या होता है। कि किसी भी एक्सप्रेशन में मौजूद विभिन्न वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को हम कहते हैं ऑपरेंड। और किसी भी एक्सप्रेशन में ऑपरेंड पर जिनके द्वारा डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं उन्हें कहते हैं ऑपरेटर। अब एक्सप्रेशन को परिभाषित कर सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के ऑपरेंड और ऑपरेटर को मिलाने पर क्या मिलता है? एक एक्सप्रेशन प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के ऑपरेंड और ऑपरेटर मिलकर क्या बनाते हैं? एक्सप्रेशन। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के वेरिएबल्स और कांस्टेंट और ऑपरेटर्स को मिलाने पर एक्सप्रेशन प्राप्त होता है। तो देखिएगा, अब आप यह चित्र में बिल्कुल साफ साफ समझाया हुआ है। ये ये और ये वेरिएबल, ये सब मिलके क्या बन रहे हैं? ऑपरेंड। और इस पूरे को क्या कहा गया है? एक्सप्रेशन। और ये जो सिंबल है इनको क्या कहा गया है? ऑपरेटर। एक और उदाहरण लेते हैं, उसके बाद फिर से परिभाषा समझेंगे।
consider the following simple example: a plus b minus c multiplied by d slash e प्लस 5 माइनस 6 स्लैश 2। ये जो स्लैश है ये भाग देने के लिए काम में आता है, डिवीजन के लिए। ए स्टार किसके लिए? गुणा के लिए। तो ये पूरा क्या कहलाएगा? ये पूरा कहलाएगा एक्सप्रेशन। यहाँ पे आप देखो कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ कांस्टेंट्स मौजूद हैं। कौन कौन से वेरिएबल मौजूद है इस एक्सप्रेशन में? ए, बी, सी, डी, ई, ये 5 तो वेरिएबल्स मौजूद हैं। और कांस्टेंट कौन कौन से मौजूद है? 5, 6 और 2। तो इन अबव एग्जाम्पल ए बी सी डी ई ये क्या है? वेरिएबल्स। और 5, 6, 2 क्या है? कांस्टेंट्स। तो वेरिएबल और कांस्टेंट मिल को हम सामूहिक रूप से क्या कहेंगे? ऑपरेंड। तो ये जो वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स मौजूद है इस एक्सप्रेशन में, इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट को हम कहते हैं ऑपरेंड। तो यहाँ पे ऑपरेंड कौन कौन से हैं? ए बी सी डी ई 5, 6 और 2, ये सब तो क्या है? ऑपरेंड। अब आप देखिएगा इसमें कुछ चिन्ह मौजूद हैं, प्लस माइनस, गुणा के लिए स्टार, डिवीजन के लिए स्लैश, फिर से प्लस, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस और ये स्लैश डिवीजन के लिए। ये कुछ चिन्ह है। तो इन चिन्हों की, इन प्रतीकों की सहायता से ही हम ऑपरेंड पर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले ऑपरेशन हम इन प्रतीक चिन्हों के द्वारा ही परफॉर्म करेंगे। तो ये जो प्लस माइनस और ये स्टार जो चिन्ह है, ये स्लैश का चिन्ह है, इनको हम क्या कहेंगे? ऑपरेटर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सिंबल्स। कौन से सिंबल्स? प्लस का, माइनस का, स्टार का, स्लैश का, दीज आर ऑपरेटर्स। और सारे ऑपरेंड और ऑपरेटर मिलके क्या बना रहे हैं? एक्सप्रेशन। तो ऑपरेटर्स विल परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। तो यहां तक हमने पढ़ा ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। किसी भी एक्सप्रेशन में मौजूद विभिन्न वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को ऑपरेंड कहते हैं। और इन ऑपरेंड पर जिन चिन्हों से विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं उन्हें हम ऑपरेटर कहते हैं। और किसी भी एक्सप्रेशन को कैसे परिभाषित करेंगे कि विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर और ऑपरेंड मिलकर एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में विभिन्न प्रकार के रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के मैथमेटिकल व लॉजिकल कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। हमें कोई भी प्रोग्राम लिखना क्यों पड़ता है? ताकि कोई रिजल्ट प्राप्त कर सके। और रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोग्राम में कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। कैलकुलेशन मैथमेटिकल भी हो सकते हैं और लॉजिकल भी हो सकते हैं। तो इन विभिन्न प्रकार के मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेशल सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। ये स्पेशल सिंबल कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशन करने के लिए निर्देशित करते हैं। हमने प्रोग्राम में अगर कुछ मैथमेटिकल व लॉजिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो कुछ स्पेशल सिंबल का प्रयोग करते हैं जिनकी मदद से मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को निर्देशित करने वाले चिन्हों को ऑपरेटर्स कहा जाता है। ये जो चिन्ह है जिनकी सहायता से हम मैथमेटिकल व लॉजिकल इत्यादि कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उन चिन्हों को ही हम ऑपरेटर कहते हैं। ये देखिए लाल कलर से फॉन्ट का कलर लाल करके यहाँ परिभाषा लिखी गई है कि विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को निर्देशित करने वाले चिन्हों को ऑपरेटर कहा जाता है। जिन आइडेंटिफायर, अब हम आते हैं ऑपरेंड क्या होता है। फिर से इसको एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं कि जिन आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल या कांस्टेंट आदि के साथ विभिन्न ऑपरेशन करते हैं, जिनके संग ऑपरेटर द्वारा ऑपरेशन किया जाता है, उनको हम कहते हैं ऑपरेंड। तो जिन आइडेंटिफायर्स मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट्स, तो जिन आइडेंटिफायर के साथ ऑपरेशन करते हैं उन आइडेंटिफायर्स को ऑपरेंड कहा जाता है। अर्थात विभिन्न प्रकार के वेरिएबल और कांस्टेंट्स को
जो कि एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड कहते हैं। इन ऑपरेंड पर ही ऑपरेटर द्वारा विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस परफॉर्म। एक्सप्रेशन, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स अर्थात ऑपरेंड्स। वेरिएबल कांस्टेंट को सामूहिक रूप से क्या कह रहे हैं हम, ऑपरेंड्स। तो वेरिएबल, कांस्टेंट्स और ऑपरेटर्स और फंक्शन, इन सभी को एक साथ मिला देने से एक एक्सप्रेशन बनता है। मतलब विभिन्न प्रकार के ऑपरेंड और ऑपरेटर और साथ में एक शब्द और जोड़ा हमने, फंक्शन, इन सभी को एक साथ मिला देने से एक एक्सप्रेशन बनता है। अर्थात ऑपरेंड्स और ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन को एक्सप्रेशन कहा जाता है। यहाँ इंग्लिश में लिख के दिया है। Sorry. In an expression, different variables and constants connected by operators, collectively known as operand. Different operations are performed by operators upon these operands. Operator क्या होता है? In an expression by which different variables and constants are connected is called as operator. Different operations are performed by these operators on different operands in an expression. तो अभी तक हमने 3 टर्म्स देखी, ऑपरेंड, ऑपरेटर और एक्सप्रेशन। अब हम ऑपरेटर की टाइप्स पढ़ते हैं कि ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं। तो मुख्य रूप से ऑपरेटर 3 कैटेगरी में रखे गए हैं, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। C supports many types of operators. For example, arithmetic operators, relational operators, logical operators, assignment operators, increment and decrement operators, कंडीशनल ऑपरेटर अर्थात टर्नरी ऑपरेटर आदि। सी में जितने ऑपरेटर मौजूद हैं उनको कार्य के आधार पर, यानी उनका जो काम है उनके आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग वाले ऑपरेटर क्या कहलाएंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तुलना करने के लिए जो ऑपरेटर्स काम में लिए जाएंगे उनको कहेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। और विभिन्न तुलना वाले एक्सप्रेशंस को अगर हम जोड़ेंगे आपस में, अर्थात कह सकते हैं एक से अधिक कंडीशन को यदि हमें जोड़ना है तो उनके लिए जो ऑपरेटर मौजूद है वो कौन सा, लॉजिकल ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब जिनके द्वारा वेरिएबल में वैल्यू असाइन की जाती है वो ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर हम डिटेल में पढ़ चुके। हमारा टॉपिक जब हमने पढ़ा था कि असाइनिंग वैल्यूज टू द वेरिएबल, तो हम वेरिएबल को वैल्यू किसकी सहायता से स्टोर करा रहे थे, हम वेरिएबल को वैल्यूज स्टोर कराने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग कर रहे थे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है। कंडीशनल ऑपरेटर है जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो ऑपरेशंस हैं उनके आधार पर ऑपरेटर्स को बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन इन सबको हम कह सकते हैं कि ये सारे ऑपरेटर मुख्यतः 3 कैटेगरी में है और उन कैटेगरी का नाम है यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। अब ये यूनरी क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, टर्नरी क्या होता है, कि ऐसा ऑपरेशन जहां हमें केवल एक ही ऑपरेंड की आवश्यकता होती है उसे हम कहेंगे यूनरी ऑपरेशन, और ऐसे कार्य के लिए जो ऑपरेटर होगा वो कहलाएगा यूनरी ऑपरेटर। तो यूनरी मतलब एक, बाइनरी मतलब दो, टर्नरी मतलब 3। तब आप बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं कि यूनरी ऑपरेटर मतलब ऐसा ऑपरेटर जिसको अपना कार्य करने के लिए एक ऑपरेंड की आवश्यकता हो। बाइनरी ऑपरेटर मतलब ऐसा ऑपरेटर जिसको अपना कार्य करने के लिए 2 ऑपरेंड की आवश्यकता हो। टर्नरी ऑपरेटर मतलब ऐसा ऑपरेटर जिसको अपना कार्य परफॉर्म करने के लिए 3 ऑपरेंड की आवश्यकता हो, उसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। तो ऑपरेटर्स that act upon a single operand is known as unary operator. Operators that required at least 2 operand is known as binary operators. Operators that required at least 3 operand to perform their operation is known as ternary operators. तो बहुत आसान तरीके से याद रख सकते हैं, यूनरी मतलब एक ऑपरेंड की आवश्यकता हो, बाइनरी मतलब 2 ऑपरेंड की आवश्यकता हो, टर्नरी मतलब ऐसा ऑपरेटर जिसको 3 ऑपरेंड की आवश्यकता हो। तो ये हमने देखा यूनरी। इसको हिंदी में लिख के स्क्रीन पर डिस्प्ले किया गया है। ऑपरेटर के साथ यूज किए जाने वाले ऑपरेंड्स
के आधार पर सी प्रोग्रामिंग के विभिन्न ऑपरेंड्स को निम्न भागों में बांटा गया है। यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर का मतलब क्या है कि सी प्रोग्रामिंग में यूज होने वाले ऐसे ऑपरेटर जिनके साथ केवल एक ऑपरेंड का यूज किया जाता है यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। और यूनरी ऑपरेटर सी में कौन कौन से हैं उसके उदाहरण है डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट ऑपरेटर आदि। बाइनरी ऑपरेटर मतलब ऐसे ऑपरेटर्स जिन्हें यूज करने के लिए दो ऑपरेंड्स की आवश्यकता होती है, उन्हें बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे हम सब मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं कैसे ऑपरेशंस कौन से हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण में लिखा है, मान लो हमें ए और बी को जोड़ना है, तो ए और बी क्या है ऑपरेंड। कितने ऑपरेंड है दो, एक है ए एक है बी। तो यानी ये जो एडिशन का कार्य है ये कर रहा है ये वाला चिन्ह प्लस। तो प्लस ये जो ऑपरेटर है इसको कितने ऑपरेंड की आवश्यकता है दो। कौन कौन से दो ऑपरेंड है यहाँ ए और बी। इसी तरह माइनस का कार्य करने के लिए भी हमें दो ऑपरेंड चाहिए ए माइनस बी। तो ये जो ऑपरेटर है एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे ऑपरेटर है, ये जो प्लस और माइनस है ये बाइनरी ऑपरेटर है। इनको अपना कार्य करने के लिए दो ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। इसी तरह टर्नरी ऑपरेटर सी प्रोग्रामिंग में मात्र एक टर्नरी ऑपरेटर होता है और इस ऑपरेटर के साथ तीन ऑपरेंड यूज किए जाते हैं। एक्चुअल में टर्नरी ऑपरेटर को ही कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है और इसका उदाहरण है कॉलन का चिन्ह और ये क्वेश्चन मार्क। ये जो दो चिन्ह यहाँ दिखाए गए हैं इनसे मिलके बनता है टर्नरी ऑपरेटर जहां पर तीन ऑपरेंड का हम उपयोग करते हैं। इसको हम विस्तार से टर्नरी ऑपरेटर को डिटेल में अगले कुछ लेक्चर्स में जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी कल इतना ध्यान रखिएगा, कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में मात्र एक टर्नरी ऑपरेटर होता है। इस ऑपरेटर के साथ तीन ऑपरेंड यूज किए जाते हैं और इसके लिए हम क्या काम में ले रहे हैं कॉलन का ये चिन्ह और क्वेश्चन मार्क, ये दोनों हम काम में लेंगे टर्नरी ऑपरेटर के अंदर। तो स्टूडेंट्स आज हमने ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है और फिर कितने टाइप के ऑपरेटर्स सी में है, तो उसके अंतर्गत हमने देखा यूनरी बाइनरी टर्नरी। और कार्य के आधार पे हम सी में मौजूद ऑपरेटर्स को और कई कैटेगरीज में भी रख सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो हम आगे जब भी जरूरत होगी पढ़ते जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।